स्टूडेंट्स, आपका मेरे YouTube चैनल के भी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फर्स्ट चैप्टर का अगला टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब इस विद्युत क्षेत्र रेखाओं को समझने से पहले आप अपनी 10th क्लास में जाओ, वहाँ आपने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम क्या होता, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं था। वहाँ क्या होते थे, आपके दो पोल होते थे, एक होता था नॉर्थ पोल और एक होता था आपके साउथ पोल। वहाँ क्या था कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नॉर्थ पोल से शुरू होकर साउथ पोल पर खत्म होती थी। क्या होता था, नॉर्थ पोल से शुरू होती थी और साउथ पोल पर क्या होती थी, खत्म होती थी। कुछ ऐसे से होता था आपके। ये चीज होती थी, ठीक है। देखो, नॉर्थ पोल से शुरू होकर साउथ पोल पर क्या होती थी, समाप्त होती थी। वैसे ही यहाँ क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं में यहाँ आप नॉर्थ पोल से शुरू होकर साउथ पोल पर खत्म करते थे। विद्युत क्षेत्र रेखाओं में आपको अच्छी तरह से पता है, विद्युत में आप आवेश की बात कर रहे हो शुरू से। पॉजिटिव आवेश और नेगेटिव दो प्रकार के आवेश होते हैं। यहाँ पॉजिटिव आवेश से तो रेखाएं शुरू होंगी और कहाँ तक चलेगी, नेगेटिव आवेश तक चलेंगी, ठीक है। पॉजिटिव आवेश से शुरू होकर हम क्षेत्र रेखाएं नेगेटिव आवेश तक जाती है। मतलब आपने विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन भी पढ़ी हुई है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आए वो क्या करे, आकर्षण अनुभव करे या प्रतिकर्षण। जैसे ये विद्युत क्षेत्र था, ठीक है। यहाँ कोई भी विद्युत क्षेत्र है, आवेश क्यों रखा गया है, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई भी आवेश आ जाए वो क्या करता है, या तो आकर्षण अनुभव करता है या प्रतिकर्षण अनुभव करता है, वो क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र। अब आप पढ़ने जा रहे हो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, अगला टॉपिक आपका विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र में किसी स्वतंत्र धनावेश द्वारा चला गया पथ क्या कहलाता है, विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाता है, विद्युत बल रेखा कहलाता है। देखो, मैंने कुछ भी नहीं किया, विद्युत क्षेत्र में किसी स्वतंत्र धनावेश द्वारा चला गया पथ विद्युत बल रेखा। वहां क्या कर रहे थे आप, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ आ रहे थे, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ आ रहे थे। यहाँ आप पॉजिटिव आवेश से नेगेटिव आवेश की तरफ आओगे, ठीक है। विद्युत क्षेत्र में किसी स्वतंत्र धनावेश द्वारा चला गया पथ क्या कहलाता है, विद्युत बल रेखा कहलाता है। या फिर विद्युत क्षेत्र में एक और डेफिनेशन इसकी लिख सकते हो, या फिर विद्युत क्षेत्र में खींचे गए वे काल्पनिक वक्र, खींचे गए वे काल्पनिक वक्र जिनके प्रत्येक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। क्या कहलाती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। देखो, मैंने कुछ भी नहीं किया, विद्युत क्षेत्र में खींचे गए वे काल्पनिक वक्र जिनके प्रत्येक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या करेगी, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी, वो क्या कहलाएगा, विद्युत बल रेखाएं कहलाएगी। ऐसे ही आपने चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ा था। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होती है। रेखाएं यहाँ से प्रारंभ होगी और यहाँ पर जाके समाप्त होगी। अब ये भी क्या करें, खींचे गए वे काल्पनिक वक्र हैं जिनके प्रत्येक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, किसी भी बिंदु पर आप स्पर्श रेखा खींच लो, वो क्या करेगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। जैसे ये है, कोई भी पॉजिटिव आवेश है, ठीक है। अब पॉजिटिव आवेश में क्या होगा, ठीक है, सारी रेखाएं क्या होंगी, इधर उधर होंगी। और पॉजिटिव आवेश में आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि ये क्षेत्र रेखाएं क्या आ रही है,
देखो धनावेश का मतलब क्या हो गया, धनावेश कब आता है, जब भी कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन तैयार होती है, मतलब ये रेखाएं क्या कर रही है, इससे दूर जा रही है। ऐसे क्या होगा, यदि नेगेटिव आवेश हो, नेगेटिव आवेश है तो क्या होगा, अगर यहाँ नेगेटिव आवेश है, नेगेटिव आवेश होगा तो क्या होगा, ये क्षेत्र रेखाएं हैं, ठीक है, ये क्या करेंगी, अंदर आएंगी। क्लियर है। देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, क्या किया, विद्युत क्षेत्र में खींचे गए वे काल्पनिक वक्र हैं जिनके प्रत्येक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। मतलब इस बिंदु पर भी विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त कर रही है, इस पर भी, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आप जाते हो उसकी, क्योंकि किसी स्वतंत्र धनावेश द्वारा चला गया पथ क्या कहलाता है, विद्युत बल रेखा कहलाता है। आपको अच्छी तरह से पता है, जब चला गया पथ विद्युत बल रेखा कहलाता है, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। और दूसरी बात, आप पॉजिटिव, अगर दो आप सेम आवेश ले लो, मान लो ये कर लिया आपने, उसके बाद मैं क्या कहता हूँ, मैंने दो सेम आवेश ले लिए, एक तो क्या ले लिया पॉजिटिव, दूसरा भी क्या ले लिया पॉजिटिव। अब आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि पॉजिटिव पॉजिटिव सेम चार्ज एक दूसरे के क्या होते हैं, कट्टर दुश्मन होते हैं। ये दोनों एक दूसरे को क्या पास अपने आने नहीं देते। ये अगर इसके पास आता है तो ये क्या करता है, इसको दूर फेंकता है, ठीक है, धक्का देता है। जब ये इसको धक्का देगा तो क्या होगा कि ये इससे दूर जाएगा। अगर इसमें क्षेत्र रेखाएं बनेगी तो वो कैसे बनेगी, वो कुछ इस प्रकार की बनेगी। ठीक है, इनको कुछ लेना देना नहीं होता है एक दूसरे से, कितने ही पास क्यों ना हो, इनको क्या होगा, कुछ लेना देना नहीं होगा एक दूसरे से। ठीक है, देखो अरे उल्टे बताएंगे, देखो ठीक है, निशान ऐसे हैं, इनको कुछ भी लेना देना एक दूसरे से नहीं होगा। ऐसे ही क्या होगा, यदि नेगेटिव नेगेटिव चार्ज की बात करो, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज की बात करोगे, जब क्या होगा कि वो सारी रेखाएं क्या होगी, अंदर आएंगी तो भी उनको एक दूसरे से लेना देना नहीं होगा, क्योंकि दो सेम चार्ज होते हैं। जब सेम चार्ज होते हैं तो उनके मध्य क्या है, ये दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, दूर फेंकते हैं। एक बार और बना देता हूँ ये डायग्राम ढंग से, और एक पॉइंट और भी बता देता हूँ आपको। देखो जैसे ये पॉजिटिव पॉजिटिव दो चार्ज है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। आपको अच्छी तरह से पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव दो चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, दूर फेंकते हैं। यदि ये एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर फेंकेंगे, तो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, क्योंकि समान आवेशों के मध्य क्या करता है, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, और विपरीत आवेशों के मध्य हमेशा आकर्षण बल कार्य करता है। और यदि अलग अलग आवेश है तो वो सारे क्या आएंगे, एक दूसरे के पास आएंगे। ठीक है, क्या होगा, ठीक है, ये कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। आप देखो दोनों सेम चार्ज हैं, सेम चार्ज होने के कारण दोनों सारी क्षेत्र रेखाएं आपस में एक दूसरे से क्या जाएगी, इसकी रेखाएं इधर चल जाएगी और इसकी इधर चल जाएगी। दोनों की रेखाएं आपस में पास में बिल्कुल भी नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि सेम चार्ज है, और सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, आपको अच्छी तरह से पता है कि प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को दूर फेंकते हैं, क्योंकि एक दूसरे के कट्टर दुश्मन होते हैं। अब इनके मध्य एक ऐसा बिंदु भी होता है, ठीक है, इन दोनों के मध्य, ठीक है, इन दोनों के मध्य एक ऐसा बिंदु P है जिसको हम उदासीन बिंदु कहते हैं, जिस पर इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, शून्य होती है। इन दोनों के मध्य एक ऐसा बिंदु P जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, शून्य होती है, उसको क्या बोलते हैं, हम इस बिंदु P को उदासीन बिंदु बोलते हैं। ऐसे क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव आएंगे, फिर दूर फटेंगे एक दूसरे से, उनके बीच भी क्या होगा, वो बिंदु P होगा, उस बिंदु P को क्या बोलता हूं मैं, उदासीन बिंदु। तो इसके बाद क्या होगा, यदि मैं दो आवेश एक साथ ले लूं,
एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। यदि आवेश क्या हो, परिमाण में समान हो और दिशा में क्या हो, एक दूसरे के विपरीत हो, तो क्या होगा, देखो यदि आवेश क्या है, परिमाण में तो समान है, आवेश परिमाण में क्या हो, समान, और दिशा में कितने हो, विपरीत हो, यानी यहाँ पॉजिटिव हो और यहाँ नेगेटिव हो। आपको अच्छी तरह से पता है कि आवेश का प्रभाव पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है। जैसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में आपने क्या किया था, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ गए थे, वैसे यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाओगे, एक ही चीज होगी। ठीक है, कुछ भी नहीं करना आपको अच्छी तरह से पता है कि आपको देखो आवेश का प्रभाव हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है। जैसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में नॉर्थ पोल से आप साउथ पोल की तरफ जाते थे, वैसे ही आप विद्युत क्षेत्र रेखाओं में पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाते हो। जब आप पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाओगे तो बल रेखाएं सभी संभव दिशाओं में जाएंगी। ठीक है, जितनी भी उसकी संभव दिशाएं होती है वो जितनी फैल सकती हैं अपने आप में उतनी ज्यादा दूर फैलेगी, क्योंकि दोनों आवेश के हैं एक दूसरे से अलग अलग हैं और समान आवेशों के मध्य क्या है, प्रतिकर्षण बल कार्य करते हैं। जितनी भी दूर फैल सकती है फैल जाएंगी। अब क्या होगा, आपने जो बल रेखाओं के आपने गुणधर्म पढ़े हुए हैं उसको एक एक करके पढ़ोगे। देखो जो बल रेखाओं के गुणधर्म है उसको एक एक करके आप पढ़ो। बल रेखाओं के गुणधर्म, बल रेखाओं के गुणधर्म, देखो क्या होगा, बल रेखाओं के गुणधर्म को पढ़ोगे जब आप, देखो क्या आएगा, बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं और अनंत से ऋणावेश पर जाकर समाप्त हो जाती हैं। देखो पहले क्या होगा, धनावेश से प्रारंभ होकर अनंत तक जाएगी और अनंत से ऋणावेश पर जाकर समाप्त होगी। देखो ये धनावेश है, ठीक है, धनावेश से प्रारंभ होकर, ये जो मैंने पहला डायग्राम बनाया था इसकी बात कर रहा हूं। धनावेश से प्रारंभ होगी और कहां तक जाएगी, अनंत तक जाएगी। ठीक है, ये अनंत तक जाएगी। ठीक है, क्योंकि एक ही आवेश लिया अभी। अब ऐसे क्या है, नेगेटिव आवेश ले लो। नेगेटिव में भी क्या होगा, ऋणावेश से आएगी और कहां तक आएगी, अनंत से आएगी और ऋणावेश पर आकर क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है, कहां से आना शुरू करती है, ऋणावेश से, और कहां तक आती है, कहां से आना शुरू करती है, अनंत से, और कहां तक आती है, ऋणावेश पर। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, पॉजिटिव नेगेटिव दो प्रकार के आवेश होते हैं। ऋणावेश से धनावेश से प्रारंभ होकर अनंत तक जाएगी, अनंत से ऋणावेश पर जाकर क्या हो जाएगी, ये समाप्त हो जाएगी। उसके बाद विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। अगला पॉइंट जैसे लिखोगे आप, ये है विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है, दिशा को व्यक्त करती है। देखो मैंने क्या कर दिया, कोई भी
विद्युत क्षेत्र बना दिया, ये जैसे कोई विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। अब मैं इस पर क्या खींचता हूँ, इसकी जो स्पर्श रेखा है वो कैसी आएगी, ऐसी आएगी। इसकी जो स्पर्श रेखा है वो कैसी आएगी, ऐसी आएगी। इसकी जो स्पर्श रेखा है वो कैसी आएगी, ऐसी आएगी। ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 3 है और ये पॉइंट 4 है, ठीक है। इसकी जो स्पर्श रेखा है वो ऐसी जाएगी। अब देखो क्या पॉइंट है, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। देखो ये स्पर्श रेखा है, किधर जा रही है, इधर। परिणामी विद्युत क्षेत्र इधर। ये स्पर्श रेखा ये किधर जा रही है, इधर। परिणामी विद्युत क्षेत्र इधर। ये स्पर्श रेखा इधर, ठीक है। और ये स्पर्श रेखा ऊपर की तरफ, ठीक है। जब भी आप कोई भी इस पर स्पर्श रेखा खींचते हो, वो जरूरी नहीं है कि वो सारी के सारी एक ही दिशाएं में जाए। सारे के सारे स्पर्श रेखाओं के हिसाब से सारे अलग अलग दिशाओं में भी जा सकती है। तो ये पॉइंट क्या है, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को क्या करती है, व्यक्त करती है। अब इस बल रेखाओं का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो उसको पढ़ाने जा रहा हूं मैं, वो क्या है, दो बल रेखाएं। पहले बता देता हूं, देखो जब भी आप दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, ये है जैसे दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है, याद रखना। मैं बताऊंगा क्यों नहीं काटती है। दो बल रेखाएं मान लो एक दूसरे को काट रही हैं, आप इस पर स्पर्श रेखा बनाओ। इसकी जो स्पर्श रेखा है वो कैसी बनेगी, ऐसी। इसकी जो स्पर्श रेखा है वो कैसी बनेगी, ऐसी। जब आप इसकी स्पर्श रेखा या यहां से मत बनाओ, क्या करोगे, यहां से बनाओ इसकी स्पर्श रेखा, ठीक है, जहां से ये काट रही है। आप जब इसके काटे हुए तो इसकी स्पर्श रेखा कहां से जाएगी, ऐसे जाएगी। और इसकी स्पर्श रेखा कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ठीक है। इसकी नीचे की तरफ जा रही है और इसकी क्या कर रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। जैसे मैंने ऊपर बताया था, ये दिशा को व्यक्त करती है स्पर्श रेखाएं। अब इसकी इधर दिशा है, इसकी ऊपर दिशा है। अगर इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जाए तो इनकी दिशाएं दो हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। अतः बल रेखाओं को काटना असंभव है। क्यों असंभव है, जब भी दो रेखाएं आपस में मान लेते हैं अगर एक बार काटती हैं तो उनकी जो स्पर्श रेखाएं खींचोगे आप, वो स्पर्श रेखाएं देखो ये तो इधर की तरफ जाएगी, ये इधर की तरफ जाएगी। दोनों क्या है, अलग अलग जा रही है, अलग अलग दिशाओं में जा रही है। तो दो दिशाएं यहाँ संभव ही नहीं है, इसलिए बल रेखाओं को काटना भी क्या है, संभव नहीं है। मैं पॉइंट लिख देता हूं, दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। अगर काटे तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशाएं होंगी जो कि संभव नहीं है। अतः बल रेखाओं का काटना भी असंभव है। हर एक साल छोड़ के आरबीएससी में हर एक साल छोड़ के एक साल ये जरूर पूछा जाता है ये पॉइंट, क्योंकि दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। क्यों नहीं काटेंगी, जैसे ये दो बल रेखाएं हैं, फिर बता देता हूँ। अगर ये दोनों एक दूसरे को काटती हैं तो इसका जो स्पर्श रेखा है वो कुछ ऐसी होगी, वो इसकी जो स्पर्श रेखा है वो कुछ ऐसी होगी। अगर ये काटेगी तो ये इस दिशा में, ये इस दिशा में, दो दिशाएं बन जाएगी। और दो दिशाएं हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हो नहीं सकती, अतः बल रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं। विद्युत बल रेखाएं जहां से चलती हैं और जहां पर मिलती हैं दोनों जगह क्या होती हैं, पृष्ठ के लंबवत होती हैं। चौथा पॉइंट है, अब आपने ये पढ़ा था, विद्युत बल रेखाएं जहां से चले और यहाँ पर मिलेगी, मान लो
आपस में एक दूसरे से क्या बनाएगी, सारे की सारी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है, विद्युत बल रेखाएं जहां से चलेगी और जहां पर मिलेगी दोनों जगह क्या होंगी, लंबवत होंगी। ठीक है, विद्युत बल रेखाएं जहां से चलती है और जहां पर मिलती है दोनों जगह क्या होती है, पृष्ठ के लंबवत, सारे अपने आप में 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, देखो विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं जहां से चलती हैं और जहां पर मिलती हैं दोनों जगह पृष्ठ के लंबवत होती हैं, पृष्ठ के लंबवत होती हैं। ठीक है, देखो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, फर्स्ट पॉइंट कुछ भी नहीं है, मैंने शुरू से जो कराया एक बार फिर बता देता हूँ। विद्युत क्षेत्र में किसी स्वतंत्र धनावेश द्वारा चला गया पथ, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव होती है दिशा, हम अच्छी तरह से जानते हैं। अच्छी तरह से हम ये भी जानते हैं कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रहे थे हम 10th में, यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाओगे, पॉजिटिव से पहले अनंत फिर अनंत से नेगेटिव। ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट पॉइंट ये भी है, बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं और अनंत से ऋणावेश पर जाकर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। पहले ये अनंत तक जाएगी, फिर अनंत से आएगी और ऋणावेश पर आकर क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। सेकंड पॉइंट, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। ये मैंने कोई भी क्या करती है, एक स्पर्श रेखा खींच दी, इसके लिए स्पर्श रेखा यहाँ, इस पॉइंट सेकंड के लिए ऐसे, इस पॉइंट थर्ड के लिए ऐसे और इस पॉइंट फोर्थ के लिए ऊपर की साइड। तो सारों के लिए स्पर्श रेखाएं क्या हैं, अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को क्या करती है, स्पर्श रेखाएं व्यक्त करती हैं। दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है, अगर वो काटेगी कुछ इस तरह से काटेगी। ठीक है, और अगर काटेगी तो इसकी दो दिशाएं होंगी, क्योंकि स्पर्श रेखाएं अलग अलग जहां से काटते हैं, एक नीचे की तरफ होगी और एक ऊपर की तरफ। तो अगर काटेगी तो इसकी दो दिशाएं होंगी, जो कि संभव नहीं है। और अगला पॉइंट क्या है, विद्युत बल रेखाएं जहां से चलती हैं और जहां पर मिलती है दोनों जगह पृष्ठ के लंबवत होती है। जहां से चली और जहां पर मिली सारी जगह अपने आप में क्या है, पृष्ठ के लंबवत है। अतः अगला लास्ट पॉइंट है, बल रेखाएं क्या करती है, एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती हैं। बल रेखाएं एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती हैं, अर्थात यह समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण को व्यक्त करती हैं, ठीक है, देखो बल रेखाएं एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करेगी। ठीक है, क्यों करेगी, मैंने बताया था, जब पॉजिटिव पॉजिटिव आवेश है, ये दो आवेश थे, यहाँ भी पॉजिटिव यहाँ भी पॉजिटिव। ठीक है, इसकी बल रेखाएं कुछ इस प्रकार से होगी, इधर जाएगी इधर जाएगी, इसकी क्या होगी, इस प्रकार से होगी। इनको किसी से एक दूसरे से लेना देना नहीं है। ठीक है, यहाँ कितनी भी रेखाएं हैं, इन दोनों के मध्य एक बिंदु P ऐसा होता है जिसको हम क्या कहते हैं, उदासीन बिंदु कहते हैं। ये दोनों रेखाएं क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव है, दोनों एक दूसरे कट्टर दुश्मन है, अगर कट्टर दुश्मन है तो क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर फेंकेंगे। ठीक है, दूर फेंकेंगे तो ये रेखाएं भी क्या होंगी, एक दूसरे से दूर दूर जाएंगी। अतः ये समान आवेशों के मध्य क्या करेगी, प्रतिकर्षण व्यक्त करेगी। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में अप्लाई कर सकते हैं, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का जवाब दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।